यह कहानी एक मेहनती चींटी और एक आलसी टिड्डे की है। एक हंसमुख टिड्डा धूप में उछल रहा है, जबकि एक चींटी दाने इकट्ठा करने के लिए भाग रही है। टिड्डा खुशी से वायलिन बजा रहा है, आंखें धूप में चमक रही हैं। चींटी दृढ़ निश्चय के साथ पत्तों के रास्ते पर चलती है। टिड्डा हंसमुखी से हाथ हिलाता है, उसे अपने मजे में शामिल होने के लिए बुलाता है। चींटी टिड्डा को अपने बढ़ते भंडार की ओर इशारा करती है। टिड्डा एक पत्ते पर लेट जाता है, बेफिक्री से अपने वायलिन को बजाता है। पत्तियां सुनहरी होने लगती हैं, जो मौसम के बदलने का संकेत देती है। चींटी टहनियों से बनी गाड़ी को धक्का देती है, जिसमें अनाज भरे हैं। टिड्डा खुशी से नाचता है, ठंडी हवा और बदलते मौसम से बेखबर। जल्दी ही मौसम बदलता है और काले बादल देखकर टिड्डा हैरान होता है। बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। टिड्डा भीग जाता है और ठंड में कांपने लगता है। तेज हवाएं चलती हैं और टिड्डा आश्रय ढूंढने के लिए संघर्ष करता है। अपने आरामदायक घर में सुरक्षित, चींटी घर के अंदर प्रवेश करती है। टिड्डा एक बड़े पत्ते के नीचे सिकुड़ जाता है, उसका पेट भूख से गुर्राता है। निराशा में टिड्डा सूखी घास में भोजन की तलाश करता है। दूर से टिड्डा चींटी के छोटे घर से आने वाली गर्म रोशनी देखता है। टिड्डा चींटी के लकड़ी के दरवाजे पर धीरे से दस्तक देता है। चींटी अपना दरवाजा खोलती है और टिड्डे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। चींटी अपने भोजन से भरे घर में टिड्डे का स्वागत करती है। चींटी टिड्डे को गर्म भोजन परोसती है और कहती है, तुमने सारी गर्मियां गाकर बिताई, जबकि मैंने मेहनत की। हमें काम के समय काम और खेलने के समय खेलना चाहिए। टिड्डा शर्म से अपना सिर झुका लेता है और अपनी गलती समझ जाता है। फिर वसंत ऋतु खिले हुए पेड़ों और चहचहाते पक्षियों के साथ आती है। टिड्डा चींटी को भोजन ले जाने में मदद करता है। जैसे ही टिड्डा वायलिन बजाना समाप्त करता है, चींटी ताली बजाती है। चींटी और टिड्डा एक साथ नाचते हैं, अन्य जानवरों की तालियों के बीच। शिक्षा, कल की जरूरतों के लिए आज तैयारी करो। एक सुंदर गांव था, जहां गेहूं के खेत लहराते थे। रंग बिरंगे घर और एक लाल रंग का मंदिर था। इसी गांव में रहता था एक चालाक और प्यारा कौआ, कवि। उसके पंख चमकदार काले और आंखें नीले आसमान सी चमकती थीं। आज बहुत गर्मी थी। कवि को बहुत प्यास लगी थी। उसकी जीभ बाहर निकल आई और आंखें थकी हुई लग रही थीं। प्यास से परेशान कवि पूरे गांव के ऊपर उड़ता रहा। उसे कहीं से भी पानी नहीं दिखा। एक पुराना कुआं दिखा, लेकिन अरे, कुआं तो गहरा गहरा था और पानी कहीं नजर नहीं आया। फिर उसे एक सूखा तालाब दिखा, जिसमें सिर्फ फटी हुई मिट्टी थी। पानी का तो नाम निशान भी नहीं था। थककर कवि एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। उसके पंख लटक गए और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी उसकी नजर पड़ी एक बरगद के नीचे रखे लाल मिट्टी के मटके पर। उसकी आंखें चमक उठीं। उत्साहित होकर कवि मटके के पास जा उतरा और खुशी से उछलने लगा। शायद इसमें पानी हो। मटके में झांकने पर उसने देखा कि पानी तो है, लेकिन बहुत नीचे है। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। कवि चोंच सिकोड़कर इधर उधर घूमने लगा। अब क्या करूं? उसका मन खीज से भर गया। उसने मटका हिलाने की कोशिश की, शायद पानी ऊपर आ जाए। मटका हिला तो सही, पर पानी वहीं रहा। उसने पंख से मटके में पानी छूने की कोशिश की। बस एक बूंद आई और गिर गई। इतना कम पानी। कवि मटके पर बैठा और सोचने लगा, अब कोई तरकीब निकालनी होगी। तभी उसने देखा, पास ही कुछ चिकने पत्थर पड़े थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। कवि के मन में विचार आया, अगर मैं ये पत्थर मटके में डालूं
तो क्या पानी ऊपर आएगा? फिर क्या था? उसने एक पत्थर उठाया और उड़ते हुए मटके की ओर बढ़ गया। पत्थर प्लॉप की आवाज के साथ मटके में गिरा और पानी थोड़ा ऊपर आ गया। कवि बार बार पत्थर लाता, मटके में डालता। पानी हर बार थोड़ा और ऊपर आता गया। एक और पत्थर डालने पर काम कर रहा है, कवि खुशी से चिल्लाया। इतने में गोलू नाम की एक गिलहरी दौड़ कर आई। कवि, ये तुम क्या कर रहे हो? कवि हंसते हुए बोला, देखो और सीखो गोलू। और फिर पत्थर ले उड़ चला। गोलू ने मटके में झांक कर देखा, पत्थर बढ़ते जा रहे थे और पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। गोलू खुशी से ताली बजा उठा। वाह कवि, तुम तो बहुत होशियार हो। आखिरकार कवि ने आखिरी पत्थर डाला। अब पानी मटके के मुंह तक पहुंच चुका था। कवि ने मटके में झांक कर देखा, उसमें खुद की मुस्कुराती हुई परछाई दिख रही थी। फिर उसने चोंच डाली और स्वाद से पानी पीने लगा। कितना ठंडा और मीठा पानी। गोलू तालियां बजाकर बोला, तुम सच में सबसे चतुर कौए हो। कवि ने गर्व से मुस्कुरा दिया। सूरज ढल रहा था। कवि और गोलू मटके से पानी पीते हुए मुस्कुरा रहे थे। फिर दोनों बरगद के नीचे बैठ गए और हमें सिखा गए, जहां चाह वहां राह। ये कहानी हिमालय के एक बहुत खूबसूरत जंगल की कहानी है। पक्षी, तितलियां, जंगल का हर कोना जीवन और रंगों से भरा हुआ है। बरगद के पेड़ के नीचे शेरू, जंगल का राजा, गहरी नींद में सोया है। झाड़ियों के पीछे से चिंटू चूहा झांकता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमकती हैं। चिंटू तेजी से इधर-उधर दौड़ता है, अपना खेलने में मगन है। अचानक चिंटू सोते हुए शेरू की नाक पर गिर जाता है। शेरू का एहसास होने पर डरकर चिंटू वहां से भागने लगता है। शेरू नींद से उठ के दहाड़ता है और चिंटू को पंजे में दबा लेता है। चिंटू शेरू से कहता है, कृपया मुझे जाने दीजिए। कभी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद करूंगा। शेरू हंसते हुए कहता है, तू मेरी मदद करेगा? तू तो इतना छोटा है। फिर भी वह चिंटू को आजाद कर देता है। चिंटू खुशी खुशी भागता है। वो जाते जाते शेर का धन्यवाद करता है। शेरू एक लंबी उबासी लेता है। वह फिर से जंगल का राजा बनकर आराम करता है। पेड़ों पर बैठे पक्षी उत्सुकता से चिंटू से पूछते हैं और वो बताता है कैसे शेर ने उसे जाने दिया। जंगल में दिन धीरे धीरे ढलता है। अब रात हो गई है और हर तरफ शांति है। चांद की रोशनी और जुगनुओं की चमक से जंगल शांत और जादुई लगता है। कुछ दूरी पर बिना शोर के कुछ शिकारी जंगल में जाल बिछाते हैं। शिकार के बाद शेरू पूरे आत्मविश्वास के साथ जंगल में घूम रहा है। अचानक शेरू जाल में फंस जाता है। रस्सियां खींचती हैं और जाल उसे जकड़ लेता है। शेरू जोर से गरजता है, जाल से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सियां उसे कसकर जकड़े रखती हैं। शेरू को जाल में फंसा देखकर पक्षी डर कर उड़ जाते हैं। दूर से शेरू की दर्द भरी गर्जना सुनकर चिंटू घबरा जाता है। चिंटू तेजी से दौड़ता है, गर्जना की दिशा में। उसका दिल बहादुरी से धड़कता है। चिंटू वहां पहुंचता है और शेरू को जाल में फंसा देखकर सोचने लगता है। चिंटू तेजी से रस्सियों को कुतरना शुरू करता है और जाल को तोड़ने में जुट जाता है। रस्सियां कमजोर पड़ती हैं और जाल ढीला हो जाता है। शेर आजाद हो गया। शेरू चिंटू को नरम नजरों से देखता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक है। शेरू धीरे से कहता है, धन्यवाद मेरे दोस्त। उसकी आवाज में सच्चाई और गर्मजोशी है। चिंटू गर्व से मुस्कुराता है और सीना तानकर खड़ा होता है। शेरू और चिंटू साथ साथ चल पड़ते हैं,
दोनों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान है। जंगल की शांति में एक संदेश गूंजता है, कोई भी दया का काम कभी छोटा नहीं होता। एक शांतिपूर्ण गांव में सूरज धीरे धीरे उगता है और नया दिन शुरू होता है। मिमी और लोलो, दो बिल्लियां, खाने के लिए कुछ ढूंढ रही है। मिमी रुककर कुछ सूंघती है, कुछ स्वादिष्ट पास ही है। बड़े पेड़ के नीचे एक गर्म, ताजा ब्रेड पड़ी है। दोनों बिल्लियां एक ही समय में ब्रेड के लिए छलांग लगाती हैं। ब्रेड टूट जाती है। लोलो को बड़ा, मिमी को छोटा टुकड़ा मिलता है। मिमी छोटे टुकड़े को देखती है, ये बिल्कुल न्याय नहीं है। लोलो गर्व से मुस्कुराती है और अपनी बड़ी ब्रेड दिखाती है। दोनों बिल्लियां ब्रेड के लिए जोर जोर से लड़ने लगती हैं। एक गिलहरी एक पेड़ की ओर इशारा करती है, वहां से मदद ले लो। मिमी और लोलो ऊपर देखते हैं, कौन मदद कर सकता है। केविन नामक बंदर एक बेल पर झूलता हुआ आता है। केविन एक हीरो की तरह आता है। बिल्लियां चकित हो गईं। बिल्लियां केविन को कम ज्यादा ब्रेड के बारे में समझाती हैं। मुझे मदद करने दो। केविन मुस्कुराकर ब्रेड ले लेता है। केविन ब्रेड को वैज्ञानिक की तरह जांचता है। केविन बड़े टुकड़े को खाते हुए कहता है, मैं बराबर कर रहा हूं। अब दूसरा ब्रेड बड़ा हो गया। वह बोलता है, मुंह भरा हुआ। केविन फिर ब्रेड खाता है। बिल्लियां अब चिंता करने लगती हैं। वह दोनों टुकड़ों को बारी बारी से खाता है जैसे पॉपकॉर्न हो। अब छोटे टुकड़े बचे हैं और केविन बोला, लगभग बराबर हो गए। मिमी लोलो के कान में फुसफुसाती है, ये हमारी ब्रेड खा रहा है, शायद अब रुक जाएगा। लोलो घबराकर कहती है, अब कुछ नहीं बचा। केविन आखिरी ब्रेड खा के बोला। केविन झूलता हुआ चला जाता है। पीछे हैरान हुई बिल्लियां रह जाती हैं। मिमी और लोलो टुकड़ों को देखते हैं। वे ठगे गए हैं। वे धीरे धीरे चलने लगती है, एक जरूरी सबक सीखकर। शिक्षा, लालच का अंत नुकसान है, हमेशा बांटना सीखो। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये कहानी हिमालय के एक जंगल में रहते हाथी और चींटी की है। इस जंगल में हर तरह के जानवर बड़े प्यार से रहते थे। इसी जंगल में रहता था एली, एक बहुत ही प्यारा हाथी, और टीनू, एक छोटी चींटी, उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी। एली बहुत प्यार से पेश आती थी और हमेशा मुस्कुराती थी। टीनू भले ही छोटी थी, लेकिन बहुत होशियार और बहादुर थी। एली रोज जंगल में टीनू को अपनी पीठ पर घुमाती थी। टीनू ऐसे फल लाती थी जहां एली नहीं पहुंच सकती थी। टीनू और एली हर चीज खुशी से बांटते थे। बाकी जंगल के जानवर उनकी दोस्ती पर हंसते थे। एक चींटी हाथी की क्या मदद करेगी, बंदर ने चिढ़ाया। पर एली और टीनू एक दूसरे को देखते बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। उन्हें अच्छे से पता था, सच्ची दोस्ती आकार नहीं देखती। एक गर्म और लंबा दिन था। जंगल में सब कुछ शांत हो गया। एली गर्मी से बचने के लिए नदी पर पानी पीने गई। अचानक कुछ शिकारी रस्सियां और जाल लेकर जानवर पकड़ने के लिए आ गए। उन्होंने एली को पकड़ लिया और बहुत सारी रस्सियों से बांध दिया। टीनू एली का हंटर्स द्वारा पकड़े जाना झाड़ियों से देख रही थी। टीनू घबराई नहीं। वह सोचने लगी कि एली को शिकारियों से कैसे छुड़ाया जाए। उसने तुरंत मदद के लिए अपनी चींटी मित्रों की सेना को बुलाया। जल्द ही सैकड़ों चींटियां एक साथ मिलकर एली को शिकारियों से मुक्त कराने के लिए चल पड़ी। उन्होंने शिकारियों पर हमला किया, उन्हें काटा और उनके कपड़ों के अंदर घुस गए। जब चींटियों ने हमला किया तो शिकारी डर के मारे नाचने लगे, चीखने लगे और भागने लगे।
उनके शरीर पर बार बार बहुत सारी चींटियां काटती रहीं। चींटियों के हमले को देखकर एली ने रस्सियां तोड़ दी और खड़ी हो गई। वह जंगल में बहुत अंदर तक भागी और सुरक्षित पहुंचने तक भागती रही। धन्यवाद कहने के लिए एली ने अपनी सूंड से टीनू को धीरे से गले लगा लिया। धन्यवाद छोटे दोस्त, एली ने आंखों में आंसू भरकर कहा। टीनू ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त ऐसा ही करते हैं। और उन्होंने दिखा दिया कि दोस्ती में आकार मायने नहीं रखता।